ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। मैं शिव शक्ति फाउंडेशन चलाता हूँ पिछले 30 साल से। उन लोगों की सहायता करता हूँ जो लोग समाज में रहते हुए भी कुछ ऐसे कारणों से समाज के विपरीत हैं या उस समाज ने उसे अलग करके छोड़ा हुआ है। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी संतानें उन्हें कुछ भी सहायता नहीं कर पाती, मजबूर हैं, और जो अपने हालात से मजबूर हैं उनकी मदद में ये फाउंडेशन करती है, जिसके अंदर मेरे बहुत से मित्रगण या मेरे संबंधी भी जुड़े हुए हैं जो समय समय पर सहायता करते रहते हैं। और उसी सहायता के सहारे और मैं आज पिछले इतने समय से उसका निवारण कर रहा हूँ, उनकी सहायता कर रहा हूँ। उनके लिए अन्न और धन का जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे दवा है, खाना पान है, खाना है, भोजन है, उसकी व्यवस्था करने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ। ये भी मेरे लिए महादेव का हुक्म है जो महादेव ने उन्हें कार्य करने के लिए दिया गया है। और इसमें मेरे साथ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सारा जीवन भक्ति में गुजारा है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनके पास इस चीज़ों का अभाव है, धन का और अन्न का। इसमें आपको एक फ़ायदा, एक सहाय मिलता है, फल मिलता है कि जो अन्न खा के आपके धन द्वारा जो सहायता की जाएगी, उसका जो अन्न खाते हैं, उस अन्न का फल आपको, उसके कर्मों के फल आपके ऊपर आता है। वो अच्छे जो कर्म पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल भी आपको प्राप्त होता है, जिससे आपकी आने वाली कई विपत्तियां खत्म होती हैं। तो मित्रों, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप भी मेरे इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। मैंने ऊपर क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप उस क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन करके आप जो सहायता करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप मेरी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो उसका महीने का जो सिस्टम है वो आपको मैं विस्तार में बता सकता हूँ। कृपया मेरे जो फ़ोन नंबर दिया गया उस फ़ोन पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मिनिमम है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये आप बच्चों के छोटे छोटे जन्मदिन भी बनाते हैं, वो उस पर भी वो सहायता कर सकते हैं। सो मित्रों, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझसे जुड़े। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल रहे। महादेव सभी पर कृपा बरसाएं। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडारे भरे, रसोई में बरकत दे, अन्न और धन की किसी को कोई कमी न रहे, ब्रह्मांड में कोई भी जीव भूखा न रहे। मित्रों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो विषय हम सभी मानव के लिए है। सभी मानव अपने खुद के लिए अच्छा चाहते हैं। कुछ मानव ऐसे भी होते हैं जो सभी जीव जंतुओं के लिए, सब पूरी सृष्टि के जीवों के लिए अच्छा चाहते हैं। ऐसे मानव सृष्टि में पैदा होते भी रहते हैं और होते भी रहेंगे, जो खुद की अच्छे से ज़्यादा दूसरों की भलाई करते हैं। उन्हें अपनी जो अच्छा हो उसके ज़्यादा उन्हें दूसरे का अच्छा करके आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे जीव बड़ी मुश्किल से धरती पर पैदा होते हैं, और होते हैं तो उनके गुण और उनके लक्षण सभी को नजर आते हैं। तो लोग उन्हीं से राय मशवरा भी करने जाते हैं, उनसे सहायता के हेतु भी जाते हैं। वो कोई साधु हो, महात्मा हो, या
हमारे समाज का कोई समझदार इंसान हो, जिनके पास कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ वापस नहीं आता, उनके अंदर अच्छाई देने के इतने गुण सद्गुण होते हैं कि वो सबका भला करना ही अच्छा समझते हैं। और ऐसे मानव को आप आराम से पहचान भी सकते हैं, वो हमारे आसपास में विद्यमान रहते हैं, किंतु हमारे खुद की नज़र उनको पहचानने योग्य होनी चाहिए। अगर हम उनको सही मायने में पहचानने योग्य होते हैं तभी हम उनको जान पाते हैं। बाकी तो संसार है, ऐसा ही चलता रहता है। अभी जो इसका प्रमुख विषय है कि हर एक इंसान अच्छे की चाहत रखता है, अच्छे की खोज में रहता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। क्या सभी को अच्छा प्राप्त होता है? पहले तो मैं आप ही से प्रश्न कर लेता हूँ। मैंने कई बार ये प्रश्न खुद से भी उठाया है, खुद के लिए भी उठाया, कि हम अच्छा तो चाहते हैं, किंतु वो अच्छे की परिभाषा क्या है? अब मेरी नज़र में कोई कार्य अच्छा है, किंतु वक्त और ईश्वर की नज़र में वो कार्य गलत है। तो अब बताओ, ईश्वर आपके लिए आपके सोच के मुताबिक चलता है, या अपने द्वारा उसको पता है कि इस इंसान के लिए ये कार्य गलत है, आने वाले भविष्य में इसको ये कष्ट देगा, तकलीफ दे सकता है। छोटी सी मिसाल बताता हूँ कैसे। मैं जाता हूँ गाड़ी लेने, खरीदने, सेकेंड हैंड लेने जाऊँ या नई लेने जाऊँ। अभी वो कार खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं पूरी रकम दे के ले सकूँ। आजकल हमारे कार निर्माताओं ने या सरकार ने, बैंकों ने इतनी फैसिलिटी दी है, हमें सुविधा प्रदान की है कि हम उसको लोन पे, कर्ज पे उठा सकते हैं। उसका 20% भर के हम गाड़ी ले आते हैं। हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं कि यार मेरे लिए बहुत बेहतर है। अब ईश्वर ये जानता है कि आने वाला वक्त इसका खराब चल रहा है, आने वाले वक्त में इसके ऊपर विपत्तियां आने वाली हैं, कष्ट आने वाले हैं, तो मैं इसको बचाऊं। अब मुझे बताइए, ईश्वर आपकी सोच के हिसाब से चले कि खुद की सोच के हिसाब से चले? अब इंसान तो अपने लिए अच्छा सोच रहा है कि भाई मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, बैंक से लोन अप्लाई किया है, लोन पास हो जाएगा तो मैं गाड़ी ले लूँ। तो उस पे वो परम शक्ति क्या करे? क्या आपका लोन पास करा दे? तो ईश्वर खुश, आप खुश हो जाएंगे, वाह मेरी गाड़ी आ गई। किंतु ईश्वर जानता है कि आपका आने वाला वक्त आपको इस चीज के लिए कष्ट मिलेगा, तकलीफें आएंगी, आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, क्योंकि आपका जो काम है वो डब्बा होने वाला है। वो ईश्वर जानता है आने वाला वक्त, लेकिन वो इंसान नहीं जानता। अब उसके दो किरदार मैं आपको समझाता हूँ मित्रों। पहला किरदार, कथा की पहला पोर्शन में आपको समझाता हूँ। अब ईश्वर ने आपके हिसाब से सोच लिया, चलो ठीक है मैं इसकी सहायता कर देता हूँ। उसने आपका लोन पास करवा दिया।
आपका लोन पास हो गया, गाड़ी आप ले आए घर पे। आने वाले वक्त में आप क्या कार्य महीने 6 महीने बाद व्यापार हो या आपकी नौकरी हो, अगर व्यापार ही है तो उसका व्यापार ढब्बा हो गया तो उसके पास पहले प्रथम प्राथमिकता उसकी अपने खुद के परिवार के लिए अन्न और स्कूल की फीसें बच्चों की वो प्राथमिकता रहेगी। ये माता पिता का दवा दारू प्राथमिकता रहेगी, या गाड़ी की किस्तें। अब ये आप सोचो। अब मैंने कई परिवारों को इस मामले में देखा है। एक बहुत अच्छे परिवार की मैंने एक मतलब फैमिली की कहानी सुनी थी। कहानी के देखी दिखाई आपने अड़ोसी पड़ोसी बहुत से ऐसे होते हैं, देखते हैं। उस इंसान की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लगी हुई थी, और नौकरी भी ऐसी कि महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए महीना उसको नौकरी का आता था। अब वो शख्स नौकरी करता था, उसने किस्तों पे फ्लैट भी ले लिया, इंस्टॉलमेंटों पे, और किस्तों पे गाड़ी भी ले ली। अब भाई साहब उसका साल, 1 सवा साल के 1.5 साल के बाद वो कंपनी ने बहुत सा स्टाफ निकाल दिया। और ये मैं कहानी आपको तभी बता रहा हूँ कि जब वो इंसान खुद के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा चाहता है, हर एक इंसान चाहता है। मैं आपको क्लियर बताऊं कि हर एक इंसान चाहता है मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराऊं। उसका भी यही था। सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के चक्कर में उसने मकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली। मकान भी ऐसा कि बड़ा मकान जिसकी किस्तें महीने की 60 70 80 हज़ार रुपये किस्तें आती थी, क्योंकि जिसको 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी तो वो सब कर सकता था। और खाना कितना खा लेगा आदमी, 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये का, इससे ज़्यादा खाना कोई नहीं खाता। अच्छे से अच्छा भी कर लेगा तो 10 20 20 हज़ार में खाना खा लेता आराम से। आज की तारीख में अगर आपके घर में 20 25 हज़ार रुपया आ रहा है तो आप साफ सुथरा अन्न ग्रहण कर सकते हैं। उसकी भी यही कंडीशन, तो मैं आपको 2 लाख पता, उसको नौकरी छूट गई मित्रों। अब पहले परिवार संभाले, 2 महीने ढूंढे नहीं मिली, 4 5 6 6 महीने निकल गए। अब बैंक वाले तो मित्रों छोड़ते नहीं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं। अब वो इंसान का मकान के ऊपर भी बैंकों की किस्तें हैं। वो इंसान इतना मजबूर हो जाता है। कई परिवार में देखे हैं मित्रों कि जिन्हें यहाँ तक हो जाता है कि वो आत्महत्या तक करने की कोशिश कर लेते हैं, परिवार के परिवार साफ होते देखे। अब आप अच्छे की तलाश में थे, अच्छा यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपका अगर ईश्वर आप पे प्रसन्न होता तो ईश्वर क्या करेगा, आपके लिए नई नौकरी का भी अरेंजमेंट कर देता। फिर अगर ईश्वर आपके ऊपर कृपा दृष्टि होगी, आपके कर्मों में आपके बचने की मनोदशा होगी, आपके कर्म आपको बचाना चाहते हैं, तो वो पे ईश्वर आके आपको नई नौकरी दिला देगा। कोई ना कोई नई नौकरी मिल जाएगी, बेशक कम में मिले,
कम सैलरी हो, एक बार बचाव हो जाता है। अब दूसरी कथा पे आता हूँ। अगर ईश्वर आप पे पहले ही कृपा दृष्टि रख दे, जब आप मकान हो या घर फ्लैट के लिए लोन ले रहे हो या गाड़ी के लिए ले रहे हो, आपका लोन पास नहीं होता, तो इसमें बताओ कि आपकी बदकिस्मती हुई या अच्छा हुआ। ईश्वर ने अगर आपको पहले ही आपकी मनोस्थिति समझ ली कि तेरे पर तकलीफ आनी है, कहानी का दूसरा पहलू देखे तो कहानी के दूसरे पहलू में अगर महादेव हो, आप कृष्ण भगत है, जो भी जिसके भी भगत हो, अगर वो आप पर कृपा दृष्टि करके आपका लोन पास नहीं होता, तो आप अपने इष्ट को दोष देने लगेंगे। बोलेंगे मेरा इष्ट मेरा कार्य कोई संपन्न नहीं करा। तो इष्ट आपको बचाए, आपके परिवार को बचाए, कि आपको विपत्तियों से बचाए, कि अगर आप छोटे मकान में हैं तो बड़े मकान की अभिलाषा में और बैंक से लोन लेके मकान ना ले, आपका लोन पास नहीं करा मिलता। कोई भी अड़चन हो सकती है। आज बैंक वाले, मैं भी जानता हूँ, मेरी उम्र बीत गई है सब देखते हुए, किंतु ईश्वर अगर बेहतर आपके लिए करता तो वो लोन पास ना कराते, तो हम फिर क्या करते कि बोलते ईश्वर मेरा अच्छा चाहता ही नहीं है। अगर ईश्वर वो कार्य करता है तो दुखी हो जाता है कि आप फिर कष्ट में जाएंगे, अगर ये कार्य नहीं करता तो आप कष्ट, ईश्वर को दोष देना शुरू कर दोगे। मित्रों, हमारे लोगों की जो अच्छे की चाहत है ना, उसका अंत कभी नहीं होता। मैंने कई जगह पे ऐसे कार्य देखे हैं। अब मैं आपको इसी की मिसाल एक और देता हूँ। ये भी समाज के अंदर से लाया हूँ कहानियां में, कोई बाहर से नहीं आती। जो मैंने देखे हैं उसी को मैं कहानी का रूपांतर, मैं कभी किसी का नाम नहीं देता, ना किसी को ये बताता कि कौन क्या करता है, किंतु जो उनके जीवन काल की कहानियां होती हैं उसको मैं अपने, जब महादेव मुझे शक्ति दी है उसके अंदर संचित करके रखता हूँ। तो कहानी को बस मैं थोड़ा किरदार इधर उधर करके मैं आपको सुना देता हूँ। अब मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। एक माँ जिसके घर पे ईश्वर ने कन्याएं ही दी थी। उनके घर में 1 2 3 4 5 कन्याएं होती गई, तो उनके घर में पुत्र नहीं होता था। तो महादेव की उपासना करते, बहुत उपासना की, बहुत तपस्या की, बहुत से व्रत रखे। अब महादेव को पता था इसके घर में अगर इसका पुत्र हुआ तो पुत्र कुकर्मी होगा। अब महादेव ना तो उसको बता सकते हैं, और उस, अगर महादेव उसे बता भी दिया कि तेरा पुत्र कुकर्मी होगा, कुकर्मी मतलब अच्छे कर्म ना करने वाला, नाम डुबाने वाला, पिता की ख्याति को मिट्टी में मिलाने वाला, और अपने ही माता पिता पर कष्ट देने वाला होगा। किंतु हमारे समाज में एक सबसे बड़ा कलंक ये है कि जिस माँ को, जिस देवी के घर में पुत्र नहीं होता उसे लोग कोसते रहते। कुल का नाम करने के लिए एक कुलपति चाहिए। अभी कुल का नाम हमारे सनातन समाज में इतना लोगों ने किया है,
कि पुत्र के बिना आपका जीवन व्यर्थ है। आज सृष्टि में अगर मैं ना रहूं तो क्या सृष्टि नहीं चलेगी? क्या माँ सीता जनक पुत्री थी, माँ पार्वती हिम पुत्री थी, हिमालय की पुत्री। हिमालय राजा को, अब मैं कथा एक बीच में क्यों जोड़ता हूँ साथ में मित्रों, हमारे जो धार्मिक कथाएं हैं ना, वो इतनी ज्ञानवर्धक है कि जो समझने वाले के लिए, ज्ञान के हिसाब से देखने वाले के लिए बहुत ही फलदायक है। इसीलिए हमें आए यहाँ पे भगवत गीता, कृष्ण जी के लीलाएं, कृष्ण लीलाएं दिखाई जाती है। रामायण का मंचन होता है, रामायण पढ़ी जाती है घरों के अंदर, क्योंकि हमारे इधर के जो देवताओं के जो किरदार है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अब आपको मैं ये हिमालय राजा का क्यों बता रहा हूँ? जो हिमालय का पुत्र था, हिमालय का जो पुत्र था, वो हिमालय राजा को ही हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। अब जिसकी पुत्री माँ पार्वती हो, उस पिता को काहे काटा, और जिसका जमाता महादेव हो उसको क्या डर? आपने शायद कथाओं में सुना भी होगा, देखा भी होगा। वहां पर उसके दुष्कर्मों के कारण अब माँ पार्वती को जब पता लगा तो उन्होंने, शिव ने हिमालय की रक्षा के लिए, क्योंकि उसका पुत्र ही हिमालय पे आक्रमण करने आ गया था, क्योंकि पहले ये होता था, पुत्र पिता पर आक्रमण कर देता था। राजपाट, गद्दी, जिसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, हर एक बंदे को गद्दी की चाह होती है, वो राजस्यासन हो या इंद्रासन हो, सबका यही हाल है। अब भगवान शिव ने, जो देवताओं का सेनापति है कार्तिक जी, उनको भेजा हिमालय की रक्षा के लिए। वहां पर कार्तिक जी और उनके मामा के बीच में युद्ध हुआ। जैसे कृष्ण ने कंस के साथ किया था, वैसे ही कार्तिक जी ने भी अपने मामा के साथ युद्ध किया और उन्हें एक पहाड़ के रूप में स्थिर कर दिया। आज भी उधर वो राजा को, वो हिमालय के पुत्र को पहाड़ रूप में स्थिर कर दिया, या ये कह लो या मानव रूप में उसका अंत करे। तो वो भी मामा का अंत किया वहाँ पे कार्तिक जी ने। तो मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि पुत्र कामना हमारे लिए क्या, कई जगह पे अगर हमारी किस्मत में पुत्र से सुख नहीं है, अगर ईश्वर हमारे को वो नहीं देता, हम लोग ईश्वर को जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं मुझे, मेरे को पुत्र चाहिए। बहुत सी कहानियां हमारे समाज में इतनी हैं कि जहाँ पे ये कथाएं बहुत सी लिखी है कि पुत्र ने पिता को उठा के जेल में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया। अभी कंस का भी यही था ना, उसने भी अपने पिता को उठा के जेल में डाल दिया था, अभी बहन को जेल में डाल दिया था, क्या क्या नहीं किया। अब ऐसे भी पुत्र पैदा करने के लिए आप ईश्वर को वो करेंगे तो ईश्वर क्या करे? तो ईश्वर कहता है ठीक है, मैं तो आनंद ही लूंगा, मैं और क्या करूंगा। क्योंकि मानव हमेशा अच्छे की चाह में अपना खुद का बुरा कर जाता है। और जिसकी कथा कहानी में आपको सुना रहा था, उसके साथ भी यही हुआ। उसे क्यों, पुत्र की कामना पूर्ण हो गई, पुत्र बड़ा हुआ,
पिता का स्वर्गवास हुआ। अल्प आयु में ही पिता की सारी जायदाद सब कुछ वो पुत्र के हाथ में आ गई। पिता का नाम जो कि बहुत महान था वो उसके हाथ में आया, किंतु पुत्र के हाथ में छोटी सी उम्र में इतना कुछ पाने के चक्कर में बाद में उसकी हालत ये हो गई, 24 घंटे शराब, कबाब और उसके दुष्कर्म, बाकी और कुछ क्या बताऊं कि आपको पता है जो शराब पिएगा, दारू पिएगा, कबाब खाएगा, मस्ती करेगा और फिर वो एक की जगह दूसरी के पास भी जाएगा, उसकी हरकतें ऐसी ही चलती। तो मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं शेष रहता कि जो दुष्कार्यों में ना आता हो। दूसरे की धन संपत्ति ऐंठना, दूसरे का धन खाना, तो फिर ऐसी संतानें उस माँ बाप का नाम को साफ कर देती। हम अच्छे की चाहत में अपने कुल, अपने समाज में हम ऐसी संतानों को पैदा कर जाते हैं जो समाज से लेके हमारे खुद के घर खानदान का नाम डुबा जाते हैं। हम अच्छे की चाहत में अपने खुद का नाश कर लेते हैं। ईश्वर इसके ऊपर क्या करे, अभी आप खुद सोचो। जो ईश्वर से आपको प्राप्त हो रहा है, अगर आप उसी में संतुष्ट रहते हैं तो ईश्वर आपसे ये नहीं कहता कि भाई तू क्यों संतुष्ट हो गया। मैं तो आपको क्या बोला, कई बार मुझे प्रश्न उठाने की आदत है। मैं तो महादेव को भी नहीं कहते, मैं महादेव से प्रश्न पूछता रहता हूँ, तो मुझे जवाब मिलते भी हैं मित्रों। जब मैं ऐसी कहानियों पे या ऐसी जो होनियां हैं उस पर पूछता हूँ तो कहते हैं कि मैं ये सब ना करूँ तो दुनिया चले कैसे। अच्छे को अच्छा साबित करने के लिए सामने बुराई होनी अति आवश्यक है। अगर आप मीठा खा रहे हो तो आप उससे पहले अगर नमकीन खाओगे तो आपको मीठे का स्वाद का एहसास होता है। अगर आप एक काम करो, हफ्ता भर सिर्फ मीठा खाते रहो, आप मीठे से नफरत करने लगोगे। मीठा खाने के लिए नमकीन भी खाना पड़ता है। अगर आप कोई मिर्ची या तीखा खाएंगे तो आपको उसके बाद में मीठे की तलब उठती है। यही है मित्रों, अगर अच्छे का अनुभव करना है तो उसके लिए कष्ट, दुख, तकलीफ आपके ऊपर आएगी, तभी आपको अच्छे का एहसास होता है। तभी मैंने कहा हर इंसान अच्छा चाहता है, पर महादेव महादेव है, शिव शिव है, और यही ज्ञान वो सबको देते हैं, लेकिन कोई लेता नहीं। सो मित्रों, मैं यहीं पे वीडियो को विश्राम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी ये कहानियाँ, ये कथाएं जो आपको पसंद आए, तो कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं कुछ असहाय लोगों की सहायता करता हूँ। अगर आप मेरा सहयोग देना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया क्यू कोड दिया गया है, आप उसमें सहायता राशि जो आपकी इच्छा, जो आपकी जेब अलाउ करती हो, आपकी जो यथास्थिति हो, या आप जो कर सकते करें। ओम नमः शिवाय।